हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फॉर श्योर। लेट्स कंटिन्यू लर्न वोकेबलरी सेशन। हमारा पर्सनालिटी टाइप पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। और ये इस सेशन का लास्ट पार्ट है। पर्सनालिटी टाइप भी हमने 3 पार्ट में दिया, ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था 3 वर्ड, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। मीनिंग पता है आपको? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो इसमें इंट्रोवर्ट हो गया जो अपने में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो ओपन है, फ्रैंक है, एम्बीवर्ट तो जिसमें दोनों ही होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। एम्बी का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या? बोथ, ठीक है। एम्बी का मीनिंग बताया था बोथ, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। तो ये लेके हम आगे चलते हैं। तो आज आपके लिए क्या क्या वर्ड लेकर आई हूँ दिखा देती हूँ। डेक्स्ट्रस, पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, यानी जो डेक्स्ट्रस है वो स्किलफुल है, काफ़ी स्किल्ड है। एक्चुअली ये इसका जो बेस वर्ड है वो है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी, ठीक है। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल। तो जो डेक्स्ट्रस है नाउन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये है स्किलफुल। तो ये कहाँ से आया है? हम हर सेशन में रूट वर्ड के साथ पढ़ते हैं ताकि वर्ड्स हमें बिल्कुल ही अच्छे से याद रहे, कभी भूलें ना, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया स्किलफुल। लैटिन वर्ड है एक, लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका जो रूट है डेक्स्टर, ये लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड में डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, राइट हैंड। यानी कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं वो मोर स्किलफुल होते हैं और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो लेस स्किलफुल होते हैं, ठीक है। अभी तो काफ़ी हद तक सब कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चे लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं या सारे काम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो राइट हैंड से करें। इसका यही मतलब है कि लेफ्ट हैंड को अच्छा नहीं माना जाता है, राइट हैंड को अच्छा माना जाता है। तो ये वर्ड वहीं से आया है। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, और जो राइट हैंडेड होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। तो डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया स्किलफुल, यानी कि ये काफ़ी मतलब हर काम में अच्छे हैं। तो डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया स्किलफुल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी डेक्स्ट्रस आप देख रहे हैं, एम्बी प्लस डेक्स्ट्रस 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। एम्बी प्लस डेक्स्ट्रस 2 वर्ड से बना है। एम्बी का मतलब मैंने बताया था पहले ही सेशन में कि बोथ होता है। एम्बी मतलब होता है बोथ, एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस क्या हो गया? बोथ स्किलफुल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों से काम करने के लिए इक्वली डेक्स्ट्रस हो, उसको हम लोग एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एबल टू यूज both hands with equal skill, ठीक है, with equal skill। दोनों ही हाथ, बहुत लोग आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे कि दोनों ही हाथों से बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो वो हो गए एम्बी डेक्स्ट्रस। जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो है डेक्स्ट्रस, और जो लेफ्ट से काम करते हैं, अभी तो दोनों ही स्किलफुल ही माना जाता है, वो भी डेक्स्ट्रस में ही आते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड का कुछ अलग मीनिंग है, वो आपको आगे बताऊँगी। तो फिर क्या हो गया? एम्बी डेक्स्ट्रस हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड को उतना अच्छा नहीं माना जाता। आज के टाइम में भी जो लेफ्ट हैंड होता है उसको ऑकवर्ड माना जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंडी को थोड़ा ऑकवर्ड, क्योंकि कॉमन नहीं है ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड माना जाता है। तो जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, ये ऑकवर्ड माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है गॉश। ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड होते हैं, यानी कि वो उतने कॉमन नहीं है, थोड़े ऑकवर्ड हैं, या बोल से सिर्फ कॉमन ही नहीं, ऑकवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये है, तो इसका मीनिंग आएगा आपका ऑकवर्ड। बताते हैं कैसे। ऑकवर्ड, क्लमजी, ठीक है ना, ऑकवर्ड क्लमजी, ये इसका मीनिंग हो गया। यानी कि उतना अच्छा नहीं माना जाता है,
सपोज़ क्या होता है कि कोई पार्टी है, पार्टी में सब लोगों ने बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं, तो एक पर्सन बहुत चमकीला और एकदम भड़काऊ सा कुछ ड्रेस पहन कर आ गया, तो ऑब्वियसली वो ऑकवर्ड होगा ना, ठीक है, मतलब वो डिफरेंट हो जाना, बाकी सबसे अलग हो जाना। अभी यहाँ पे स्किल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो गॉश का मतलब हो गया ऑकवर्ड, क्लमजी, थोड़े से अजीब, तो वो हो गया, ये हो गया इसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लैटिन का बात है। लैटिन भाषा में आपको पता ही इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं सारे लैटिन और फ्रेंच से ही लिए गए हैं, सारा रूट वर्ड उसका वही है, लैटिन और फ्रेंच है। तो क्या हो गया, तो लेफ्ट हैंड लैटिन में ऑकवर्ड होता है, लेकिन जो फ्रेंच में होता है, ठीक है ना, वो होता है सिनिस्टर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड का मतलब ये भी हो गया सिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब इसका सिनोनिम हो गया। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, हालांकि फ्रेंच में इसका मीनिंग जो होता है वो लेफ़्ट हैंड के लिए यूज़ होता था, लेकिन वो मॉडिफाई होते होते अभी के टाइम में दूसरे ही टाइप से यूज़ होता है। तो सिनिस्टर का मतलब जो होता है, जो लोग गलत काम करते हैं, ठीक है ना, गलत चीज़ के लिए फेमस होते हैं, उन्हें सिनिस्टर बोला जाता है। यानी कि स्किल तो है लेकिन दूसरे तरह से है। तो ये हो गया है सिनिस्टर। तो अभी के टाइम में इसका जो मीनिंग है वो है थ्रेटनिंग, एविल बोल सकते हैं हम, या फिर डेंजरस, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, गॉच हो गया, सिनिस्टर हो गया। राइट हैंड के लिए हमने देखा डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि बोथ हैंड जो यूज़ कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड के लिए लैटिन में ऑकवर्ड होता है, जबकि फ्रेंच में सिनिस्टर होता है, ठीक है। लैटिन में अगर है तो इसका जो वर्ड बनेगा सिनोनिम वो होगा गॉश, और फ्रेंच में है तो इसका जो वर्ड बनेगा वो है सिनिस्टर, यानी कि अच्छा नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो फिर फ्रेंच में क्या है कि ये जो लेफ़्ट हैंड के लिए सिनिस्टर यूज़ हुआ है, तो राइट हैंड के लिए क्या होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब भी पुराने ज़माने में जो इसका रूट मीनिंग होता था वो राइट हैंड के लिए ही यूज़ होता था। तो हम बोल सकते हैं स्किलफुल, सेम मीनिंग, ठीक, या फिर डेक्स्ट्रस। डेक्सटेरस और एड्रॉइट जो है ये दोनों सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा वर्ड हमने नहीं लिया, बहुत ही कम लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। वर्ड मैंने सिर्फ लिया है डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, गॉश, सिनिस्टर और एड्रॉइट, यानी कि 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5। आपको बस ये याद रखना है कि डेक्स्टर जो वर्ड है, ठीक है, ये राइट हैंड के लिए यूज़ होता था, और राइट हैंड को जनरली पुराने ज़माने में मोर स्किलफुल माना जाता था, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल, और एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब मैंने बताया है बोथ, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से ही जो इक्वली स्किलफुल हो वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, ठीक है। ये राइट हैंड की बातें हो गई, तो लेफ्ट हैंड की भी कुछ बातें करनी होंगी। तो लेफ्ट हैंड को ऑकवर्ड माना जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड को ऑकवर्ड, क्लमजी, थोड़ा सा अजीब माना जाता है। तो ये हो गया है। इसका जो सिनोनिम है दो, एक फ्रेंच में एक लैटिन में, वो छोड़ दीजिए, वो आपको देखना नहीं है, ठीक है। ये बस एक क्या है कि रूट कहाँ से आया है ये वर्ड, वो बस जानने के लिए, ठीक है। तो गॉश हो गया, ये भी ऑकवर्ड, क्लमजी, मीनिंग मैंने समझा दिया। सिनिस्टर, ये भी लेफ्ट हैंड से ही निकल कर आया है, लेकिन आज के डेट में इसका जो मीनिंग है थ्रेटनिंग, एविल, डेंजरस, जैसे चोर, डाकू, डकैत, जो लोग बुरा काम करते हैं वो सिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। एड्रॉइड, एड्रॉइड का भी राइट हैंड के तौर पे यूज़ होता था, तो स्किलफुल और डेक्स्ट्रस, ये दोनों सिनोनिम हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग और कुछ वर्ड लेंगे जो पर्सनैलिटी टाइप से और कंटिन्यू होगा फर्स्ट सेशन का वर्ड, ठीक है। देखते कौन कौन सा वर्ड आता है उसमें। ओके, तो आ गई हूँ मैं वापस। ये देखिए आगे कौन कौन सा वर्ड आया। एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सेशन है पर्सनैलिटी टाइप का, तो इसमें सारा जिस्ट है, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, उनसे कौन कौन से वर्ड्स निकल सकते हैं वो रूट से, वो उसका सारा जिस्ट है। तो वीडियो को बीच में ही बंद मत करना, वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। तो आगे तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आया मिज़ेंथ्रोप, ये तो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप हमने पढ़ा था क्या, ये 2 वर्ड से बना है, मीज़ेन
प्लस एंथ्रोपोज, ठीक है। मीजेन एंथ्रोपोज, मीजेन मतलब होता है हेट, एंथ्रोपोज यानी कि मैनकाइंड, ठीक है। यानी कि द पर्सन हु हेट मैनकाइंड, हु हेट पीपल, अदर पीपल, सबको हेट करता है, पूरे मैनकाइंड को ही हेट करता है, वो हो गया मिज़ेंथ्रोप। तो इसका ऑपोजिट एक वर्ड है जो यहाँ से आया है, ठीक है। हेट अगर है तो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना, मैक्सिमम लोग जो लव करते हैं, तो फिलेन, फिलेन प्लस एंथ्रोपोस। फिलेन का मतलब होता है लव, ठीक है। एंथ्रोपोस का मतलब हो गया मैनकाइंड, यानी कि पीपल, ठीक है। यानी कि हु लव पीपल या हु लव मैनकाइंड, ठीक है। हु लव पीपल, जो लोगों से प्यार करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। मिज़ेंथ्रोप, थ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड, उसी तरह से फिलेन मतलब होता है लव, और एंथ्रोपोस का मतलब हो गया मैनकाइंड, यानी कि जो प्यार करते हैं। तो एक दूसरे का एंटोनिम हो गया, ये हो गया फिलेंथ्रोप। फिर आता है मिज़ोजाइनिस्ट, ये भी पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, पार्ट 1 में, ठीक है। मिज़ोजाइनिस्ट, मीजेन, ये है मीजेन प्लस गाइनिस्ट, मीजेन यानी कि हेट, गाइनिस्ट यानी कि फीमेल या वुमन, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ यानी कि जो हेट करता है, जो नफरत करता है, ठीक है। तो ये हो गया मिज़ोजाइनिस्ट। तो यहाँ से एक वर्ड आया है, गाइनिस्ट का मतलब है फीमेल, तो एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिया गाइनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये जो वर्ड है ये है गाइनेकोलॉजिस्ट। गाइनी का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि फीमेल, वुमन एंड लॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है, कोई डॉक्टर होगा, ठीक है ना, कोई डॉक्टर होगा ये, यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर, ठीक है ना, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स वुमेन या फीमेल डिसऑर्डर, मतलब औरतों के जो डॉक्टर होता है, फीमेल स्पेशलिस्ट, वुमेन स्पेशलिस्ट को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद का जो वर्ड है वो है मीज़ोगैमिस्ट, ठीक है। मीज़ोगैमिस्ट, फिर से आ गया मीज़ो यानी कि हेट, और गैमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब मैंने बताया था, याद है किसी को तो प्लीज़ बताइए कमेंट में क्या होता है। मीजेन प्लस गैमोस यानी गैमिस्ट, मीजेन मतलब हेट, गैमोस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। मीज़ोगैमिस्ट यानी कि द पर्सन हु हेट मैरिज, इसको बोलते हैं मीज़ोगैमिस्ट। तो यहाँ पर गैमिस्ट मतलब समझ में आ गया सबको, मैरिज होता है, ठीक है। अब इस वर्ड को आगे लेके हम चलने वाले हैं, देखिए क्या होता है। तो इससे जुड़ा हुआ वर्ड हम लोग लेकर आ गए हैं, वर्ड्स क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो गैमी का मतलब हो गया है मैरिज, समझ में आ गया आपको। मीज़ोजाइनिस्ट, मीज़ोगैमिस्ट में मीज़ो हम हटा दिए, सिर्फ बच गया गैमिस्ट। तो गैमी का मतलब हो गया है मैरिज। तो अभी यहाँ पर जो भी वर्ड है मेरे पास, पहला वर्ड है देखिए मोनोगैमी। मोनोगैमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, मोनो और गैमी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मोनो प्लस गैमी। मोनो का मतलब होता है वन, गैमी का हो गया मैरिज, यानी कि कस्टम ऑफ वन मैरिज, एक शादी करने की जो कस्टम होती है उसको हम लोग मोनोगैमी बोलते हैं, और मोनोगैमिस्ट जो एक शादी करता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है बाईगैमिस्ट, बाईगैमी, बाई और गैमी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बाई प्लस गैमी, ठीक है। बाई का मतलब हो गया है दो, टू, गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। यानी कि कस्टम ऑफ गेटिंग टू मैरिज, दो शादी करने का जो कस्टम होता है, जो कल्चर है कहीं कहीं पर होता है दो शादी करने का, वो हो गया है बाईगैमी, बाईगैमिस्ट यानी कि जो दो शादी करता है। उसी तरह से ये तीसरा वर्ड हो गया है पॉलीगैमी, यानी कि पॉली
प्लस गैमी, तो पॉली प्लस गैमी। पॉली का मतलब हो गया मेनी और गैमी का हो गया है मैरिज, यानी जो बहुत सारी शादियाँ कर रहा है उसको बोलते हैं पॉलीगैमिस्ट, ठीक है ना। और जो कस्टम है पॉलीगैमी, पहले ज़माने में ऐसे होता था 3-4, जो राजा महाराजा होते थे उनकी 3-4 रानियाँ होती थी, ठीक है ना। तो जितना अफोर्ड कर सके फाइनेंशियली एंड इमोशनली दोनों ही, ठीक है ना, क्योंकि हैंडल करना भी तो इजी नहीं होगा ना। तो इसलिए जो फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट कर सकता था, उस समय अफोर्ड कर सकता था, वो बहुत सारी शादियाँ करता था, तो पॉलीगैमिस्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे का वर्ड देख लेते हैं। पॉलीजाइनी, पॉलीगाइनी, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। पॉली प्लस गाइनी, पॉली मतलब मैनी, बताया मैंने अभी जस्ट। गाइनी का मतलब हो गया वुमन, पर्सन जिसकी मेनी वुमन होती थी, पॉली वुमेन, बहुत सारी वुमेन, मतलब वही पॉलीगैमी जैसे कस्टम हो गया। तो जो पर्सन शादी कर रहा है 3-4 औरतों से, ठीक है ना, पॉलीगैमी। तो हु हैज़ मेनी वुमन, गायनी मतलब, तो पॉलीगाइनी जिसके पास बहुत सारी वुमन है वो हो गया पॉलीगाइनी। अब क्या होता है, कहीं कहीं उल्टा भी होता है, कोई वुमन जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं मेल से शादी करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो नेक्स्ट वर्ड है, यानी एक दूसरे का एंटो बनेगा, पॉली एंड्री। ये 2 वर्ड से बना है, पहला है पॉली यानी कि मेनी, और दूसरा है एंड्रोज, ठीक है। एंड्रोज से एंड्री, ये हो गया है मेनी, प्लस एंड्रोज का मतलब होता है मेल, ठीक है। यानी कि वो पर्सन, यानी कि वो वुमन जिसके मेनी मेल है, बहुत सारे मतलब उन्होंने शादियाँ की हुई हैं, ठीक है ना, मेल पार्टनर इनके बहुत सारे हैं। तो ये हो गया पॉली एंड्री। तो ये है पॉलीगाइनी, पॉली प्लस गाइनी और पॉली प्लस एंड्रोस, एंड्रोस मतलब मेल। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है। बहुत ही इजी ये सब वर्ड है, देख लेना, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कुछ समझने का इसमें है नहीं। एक बार फिर से यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया है, लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है, मिजेंथ्रोप, मिजेन प्लस थ्रोप यानी कि हु हेट मैनकाइंड, इसका ठीक उल्टा आ जाएगा ये वाला वर्ड एंटोनिम, फिलेंथ्रोप यानी कि हु लव मैनकाइंड। मीजोजाइनिस्ट, मीजेन मतलब हेट, जाइनिस्ट यानी कि फीमेल, यानी कि हु हेट फीमेल, हेट वुमेन। इस वर्ड को लेके हम आगे चल रहे हैं, तो आगे है गाइनेकोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी डॉक्टर सिर्फ फीमेल डिसऑर्डर को देखता है, ठीक है। अभी मीजोगैमिस्ट यानी कि जो शादी से नफरत करता है, गैमोज या गैमी मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो इस वर्ड को लेके अब हम आगे चलेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, बस थोड़ा सा, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, और कुछ नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी गैमी मतलब मैरिज, यहाँ से 3 वर्ड निकल के आ रहे हैं, मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी जो एक शादी करता है, बाईगैमी यानी 2 शादी करता है, बाई मतलब 2, पॉली यानी मेनी, तो जो मेनी शादी करता है, ठीक है। और 2 वर्ड है यहाँ पर, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री। पॉली यानी कि मेनी, गाइनी यानी कि वुमेन, जो मेल पर्सन है जिसकी बहुत सारी वुमेन है, तो वो हो गया, मतलब वो टर्म हो गया पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए कि पॉलीगाइनी है वो। पॉलीएंड्री यानी कि जो फीमेल है, वुमेन है, उसका बहुत सारा हस्बैंड है, तो हो गया पॉलीएंड्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म, मतलब मैंने वर्ड्स बता दिया है, ये ख़त्म हो रहा है। आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसे मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। यहाँ इस सेशन में लास्ट पार्ट 3 में मैं कोई एक्सरसाइज नहीं डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जा रहा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद और भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी, तो उसके बाद और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऑलमोस्ट सारे वर्ड का मीनिंग मैंने बहुत ही ईजिली बता दिया है, तो ये ऑलरेडी छप गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश थोड़ा सी उनकी कमज़ोर है, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।